प्रिय विद्यार्थियों, ई क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और बीए द्वितीय वर्ष बिहारी सतसई के दोहे कुछ हम पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में मैं रामजीत यादव, सहायकाचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय तिजारा अलवर से आप ने जो बिहारी के दोहे पढ़े उनमें कुछ अंतिम पाँच दोहे बच गए हैं, उनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होंगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। करो कुबत जग कुटिलता, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को त्रिभंगी लाल कहा है। ध्यान दीजिएगा। त्रिभंगी लाल का मतलब है तीन भंगिमाओं वाले कृष्ण। जब वो मुरली बजाते हैं तो तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं। उनके पैरों की दिशा अलग होती है, कमर की दूसरी होती है और ऊपर से वो अलग तरीके के होते हैं। इस तरह की चित्र आकृति को आप अपने मन मस्तिष्क में जमा कर इस दोहे का अर्थ करें कि बिहारी के वाग वैचित्र्य और वाग वैदग्ध्य का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, वो कहते हैं करो कुबत जग। संसार में जितने भी कुबत कहते हैं बदमाशी, कुटिलताएँ हैं, उनको तजो नहीं, उनको तजो नहीं। कुबत का मतलब बुराई। संसार की बुराइयों को करो, उनको छोड़ो मत। कुटिलता तजो ने, और कुटिलताओं को छोड़ो नहीं। दीन दयाल, दीन दयाल मन दीनों के दयाल जो हैं कृष्ण। दुखी होंगे सरल ही है। दुखी माने दुखी हो जाएंगे, सरल माने सीधे साधे, ही माने हृदय में, बसत मान बसने में। त्रिभंगी लाल का अर्थ है वो तीन ओर से जो टेढ़े हैं, ऐसे टेढ़े कन्हैया। मतलब कृष्ण टेढ़े हैं और किसी का दिल यदि सीधा है, हृदय यदि सीधा साधा है, तो उसमें यानी सीधी वस्तु में कोई टेढ़ी मेढ़ी वस्तु रखने से वो जो परेशानी होती है, उसकी बात बिहारी कह रहे हैं कि वो दुखी होंगे, क्योंकि मेरे प्रभु खुद टेढ़े हैं। इसलिए आपको भी संसार में टेढ़ापन रखना पड़ेगा। तो यहाँ हम अर्थ ले सकते हैं, वाग वैदग्ध्य है, वाणी की बड़ी विचित्रता है बिहारी के अंदर कि यानी कि जो संसार के कुटिल से कुटिल, नीच से नीच व्यक्ति हैं, उनका भी उद्धार श्री कृष्ण कर सकते हैं। ये अर्थ यहाँ व्यंजित होता है। अगला देखिए, श्रृंगार रस का दोहा है, बहुत ही सुंदर। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। बतरस लालच लाल की, बतरस कहते हैं बातों का रस, बात करने में जो आनंद प्राप्त होता है ना एक दूसरे को, उसे बतरस कहते हैं। हम गाँवों में अक्सर कर देखते हैं कि लोग बतरस बहुत अधिक लेते हैं, बातचीत का आनंद लेते हैं। तो बातचीत के आनंद का जो लालच है, एक सखी जो राधा है या कोई गोपी है, वो श्री कृष्ण की मुरली को लुकाए करते छिपा कर रख लेती है, बातों के लालच में कि कृष्ण से अधिक बातें किस बहाने से हों, किस बहाने से हों कि इनकी मुरली को धर लेती हूँ छुपा कर। तो धर ली है मुरली को, रख लिया है छिपा कर। तो बतरस लालच लाल की, लाल की यानी श्री कृष्ण की, कन्हैया लाल की मुरली को बातों के लालच की वजह से, कारण से मुरली को धरी माने धर लिया है, लुकाए मन छिपा करके रख लिया है। अब वो सखी है जो सौं देती है कि तेरी सौगंध खाती हूँ कन्हैया, मैंने तेरी मुरली नहीं ली। भौहन हंसे, और फिर अपनी भ्रू भंगिमाओं से हंसती है, उसका मजाक उड़ाती है और हंसकर कह देती है कि देन दे रही हूँ, और फिर कह कर के नट जाए, फिर नट जाती है। तो यहाँ एक ही साथ कई क्रियाओं का वर्णन हो रहा है। और यहाँ पर श्री कृष्ण का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का, राधा का, वो प्रेम बहुत ही सुंदर व्यंजना बिहारी जी ने की है। और हम देख सकते हैं कि पहला दोहा जहाँ एक और भक्ति का है, तो दूसरा दोहा जो है वो संयोग श्रृंगार का बहुत अच्छा उदाहरण है। और अनुप्रास की छटा सभी जगह देखने को हमें मिली रही है दोहों में। तो आगे जो अगले जो दोहे हैं उन्हें हम देख सकते हैं स्क्रीन पर कि डिगत पान डुगलात गिरी लख सब व्रज बेहाल, कंप किशोरी दरस के खरे लजाने लाल।
यहाँ पर एक दृश्य, एक चित्र, शब्द चित्र उपस्थित किया है बिहारी जी ने कि गोवर्धन पर्वत को उंगली पर श्री कृष्ण, जिन्हें गिरधर कहते हैं, उन्होंने अपने उंगली पर जो कनिष्ठा उंगली है उस पर धारण कर रखा है। और ब्रज गोवर्धन पर्वत को धारण करने पर वहीं राधा खड़ी है और उस राधा को देख कर के श्री कृष्ण जो है वो लजा जाते हैं। इसका वर्णन है, वो लज्जित क्यों होते हैं देखिए। यानी जो रसों की उत्पत्ति है, श्रृंगार रस है, उसमें भी कुछ सभी प्रकार के रसों में सात्विक भाव होते हैं। तो श्रृंगार रस का यह चित्रण है। उस श्रृंगार रस में सात्विक भाव आ जाता है, कृष्ण को कांपना, कंपन, वैपथु और पीला पड़ जाना, ये तमाम कई सात्विक भाव, 8 प्रकार के सात्विक भाव हैं, जिनमें से कृष्ण को, राधा को देखकर कंपन नामक सात्विक भाव का उदय होता है। तो उससे जो है बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं भगवान। देखिए कृष्ण जी के नायक मान करके क्या कहा है उन्होंने, डिगत पान डिगलात गिरी। डिगत पान हाथ के डिगने से, हाथ के हिलने से, डिगलात गिरी पर्वत भी हिलने लगता है। लख माने ऐसा देख करके सब ब्रज बेहाल हो जाता है। संपूर्ण ब्रज ये देख करके कि श्री कृष्ण का हाथ टहल गया है, उसको देखकर पर्वत भी डिगल गया है, पर्वत भी हिलने लगता। हाथ हिला है, हाथ में कंपन हुआ, पर्वत भी हिला। इस चीज़ को देखकर पूरा ब्रज बेहाल, यानी कि उनकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। कंप किशोरी दरस के, और वो हाथ क्यों कांपा उसका कारण देते हैं कि किशोरी राधा के दर्शन करने से, राधा को देख लेने से उनको आनंद की, श्रृंगार की अनुभूति हुई और उस प्रेम की अनुभूति में सात्विक भाव कांपना हुआ। उस कंपन से उनका हाथ कांपा और हाथ के कांपने से पर्वत कांपा, पर्वत के कंपन होने से पूरा ब्रज बेहाल हो गया। और जब ऐसी स्थिति देखी कि लोग क्या कहेंगे, राधा को देखकर कंपन होने लग गए कृष्ण के, ओहो, इस तरह से यदि लोग कहेंगे तो खरे लजाने लाल। खरे माने निश्चित रूप से, लजाने लाल, लाल का अर्थ है यहाँ कृष्ण कन्हैया लाल, लजाने लगे यानी लज्जित होने लगे। तो यहाँ बहुत ही सुंदर श्रृंगार का दोहा है। और बहुत आगे देखते हैं हम, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घट ए ब्रसभानुजा इवे हलदर के वीर। चिरजीवो जोरी जुरे, चिरजीवो माने चिर का अर्थ हो लंबे समय तक, लंबे समय तक ये जोड़ी क्यों नहीं चलेगी प्रश्न है। यहाँ एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ये राधा और कृष्ण की जो जोड़ी है वो जोड़ी लंबे समय तक क्यों नहीं चलेगी। जुरे इनमें क्यों न स्नेह गंभीर, और इनका जो स्नेह है, प्रेम है, यो वे गंभीर रूप से क्यों नहीं चलेगा। अर्थात इनका प्रेम भी लंबे समय गंभीर रूप से चलेगा और इनकी जोड़ी भी लंबी तौर पर चलेगी, क्योंकि कोघट इनमें से कोई किसी से कम नहीं है। कोघट कौन घटता है इनमें से, कोई नहीं घटता, क्योंकि ये ब्रसभांजा, ये तो ब्रसभान की पुत्री हैं, ब्रसभान राजा की पुत्री हैं। वे हलधर यानी बलराम के वीर भाई हैं। बलराम भी राजा है, उच्च वंश का, यदुवंश का, यादव कुल का है, और ब्रसभान भी एक सामंत हैं, राजा हैं। तो दोनों ही राजवंशों से संबंध रखते हैं, इसलिए एक दूसरे से कोई कम नहीं है। जहाँ एक दूसरे में कोई कमी होती है वहाँ जोड़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलने में सफल नहीं हो पाती। यहाँ तो राधा जी भी वृषभान की पुत्री हैं और बलराम के भाई, राजा के ही भाई यहाँ राजपुत्र कृष्ण हैं, तो इनकी जोड़ी भी लंबे समय तक चलेगी, प्रेम भी लंबे समय तक रहेगा। अब यहाँ एक हास्य रस का उदाहरण भी बिहारी का दूसरा अर्थ ले सकते हैं कि बिहारी स्वयं कहते हैं कि इनकी इस जोड़ी और इनका प्रेम निश्चित रूप से चलेगा ही चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, बिहारी का कहना क्या है, क्यों वृषभांजा का दूसरा अर्थ लेंगे, ये तो वृषभ अनुजा, बैल की बहन है यानी गाय है। एक और तो गाय है, वे हलदर के वीर, और वो हलदर यानी किसान के वीर। किसान का वीर कौन होता है,
बैल, ये तो गाय है वो बैल है, तो ये एक दूसरे से कोई भी कम नहीं है, इसलिए इनकी जोड़ी निश्चित रूप से गाय बैल की जोड़ी पहले से ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ गाय बैल का रूपक दिया है बिहारी ने, तो एक हास्य रस अपने उपास्य के प्रति, अपने नायक नायिका के प्रति वो रखते हैं, कृष्ण और राधा के प्रति। दो प्रकार के अर्थ निकले, वृषभांजा और हलधर जो है, ये हलधर के वीर, ये दोनों शब्द जो हैं वो श्लेष हैं, इनके दो दो अर्थ निकलते हैं। तीसरी बात ये भी निकाल सकते हैं, वृष राशि में भानु यानी सूर्य, वृष राशि में सूर्य सबसे तीव्र तेज मंडित होता है, तो ये अर्थ भी निकाला जा सकता है कि वो तेजस्विनी है राधा, तो वो भी कम नहीं है, वो भी हलधर जैसे बलराम जैसे बड़े ही वीर पुरुष के भाई हैं, तो यहाँ ये भी अर्थ निकलता है। तो यह तीन तीन अर्थ ये दे रहा है। यहाँ शाब्दी व्यंजना शक्ति का उदाहरण बहुत अच्छा है ये दोहा, और इस दोहे में जो है हम देख सकते हैं कि श्लेष अलंकार के अतिरिक्त शाब्दी व्यंजना का सुंदर उदाहरण है, श्रृंगार रस का एक मार्मिक चित्रण यहाँ किया है। अगला दोहा देखते हैं जो अंतिम दोहा है हमारे पाठ्यक्रम का, कि सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभ समीर, मन वे जात आजों वे उई जमुना के तीर। सगन कुंज छाया सुखद, सघन कुंज यानी कि कुंज जो है वो बहुत ही सघन है, गहरे हैं, उनकी जो छाया है वो बड़ा सुख देने वाली है। शीतल सुरभ समीर, और ठंडी शीतल करते ठंडी, सुरभि यानी सुगंधित, समीर मन हवा है। मन वह जात आजों वे, मन भी वहीं जाता है आज भी, उई जमुना के तीर, उस जमुना के किनारे, उस जमुना के किनारे आज भी मन जा रहा है, जाता है। क्यों? क्योंकि वह सघन कुंज है और छाया बहुत गहरी है उन कुंजों की, और बहुत ही सुखकारी है। वहाँ की जो समीर जो हवा है वो बड़ी शीतल और सुगंधित है, इसलिए ऐसी जगह पर आज भी मन जा रहा है। तो यहाँ एक नायक नायिका से कह रहा है, यहाँ पर बिहारी जो है ये बात रख रहा है कि ये यहाँ पर ये जो इसमें अलंकार वो स्मृति अलंकार है, स्मरण के आधार पर पूर्व जो स्मृतियाँ हैं श्रृंगार की, प्रेम की, उनका जो है चित्रण यहाँ किया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और बिहारी हमारा समापन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।